दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से मैथमेटिक्स और फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह कहानी है जिम साइमंस की, जिन्होंने एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन से लेकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर तक का सफ़र तय किया। तो चलिए इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को डिटेल में समझते हैं। जिम साइमंस का जन्म 25 अप्रैल 1938 को न्यूटन, मैसाचुसेट्स में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा महसूस की, दुनिया को नंबर के जरिए समझने की। यह जिज्ञासा उन्हें MIT तक लेके गई, जहां उन्होंने 1958 में मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन बर्कले में कंटिन्यू की, जहां 23 साल की उम्र में उन्होंने PhD कंप्लीट की। साइमंस का रिसर्च डिफरेंशियल ज्योमेट्री में था, जहां उन्होंने चर्न-साइमंस फॉर्म को डेवलप किया, एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आज भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यह उनके एकेडमिक करियर का पहला बड़ा माइलस्टोन था, जो उनके नाम को मैथमेटिकल कम्युनिटी में अमर कर गया। लेकिन एकेडमिक्स में अपनी छाप छोड़ने के बाद साइमंस ने US गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू किया। उनका काम था कोड ब्रेकर का। 1964 में उन्होंने IDA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस के कम्युनिकेशन रिसर्च डिवीज़न के लिए काम करना शुरू किया, जहां उनका मेन फोकस था क्रिप्टोग्राफी। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। वियतनाम वार के खिलाफ उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स ने उन्हें यह जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जॉब छूटने के बाद साइमंस ने दोबारा एकेडमिक्स की तरफ रुख किया और उन्होंने ब्रूक यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने एक स्ट्रांग मैथमेटिकल कम्युनिटी बना लिया, जहाँ उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिशियन को ट्रेन किया। 1978 में साइमंस ने अपने करियर में एक ड्रामेटिक शिफ्ट किया। मैथमेटिक्स और एकेडमिक को छोड़कर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट की तरफ अपना रुख किया। यह डिसीजन उन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स और फाइनेंस का यूनिक कॉम्बिनेशन यूज करके अपनी कंपनी रेनिसेंस टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी। रेनिसेंस टेक्नोलॉजी का मिशन था मार्केट पैटर्न को मैथमेटिकली डिकोड करना। साइमंस ने और उनके टीम ने एडवांस एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल किया, ताकि फाइनेंशियल मार्केट में प्रेडिक्टेबल पैटर्न को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके। यह अप्रोच उस समय बिल्कुल नया था और इसी ने रेनिसेंस टेक्नोलॉजी को अपने बाकी के कॉम्पिटिटर से सबसे आगे और एडवांस बनाया। रेनिसेंस टेक्नोलॉजी का सबसे फेमस फंड मेडेलियन फंड है और यह 1988 में लॉन्च हुआ था। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लगाए आज तक 66% का एनुअल रिटर्न इसने जनरेट किया है, जो फाइनेंस की दुनिया में एक अभूतपूर्व सक्सेस स्टोरी है। और यह फंड सिर्फ अपने कंपनी के पार्टनर को एक्सक्लूसिव दिया जाता है। और इस फंड की स्ट्रेटजी इतनी सीक्रेटिव है कि इस फंड को ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। मेडेलियन फंड्स की सक्सेस ने साइमंस को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर बना दिया। उन्होंने अपने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग अप्रोच से दिखाया कि मैथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस से फाइनेंस मार्केट को कॉन्कर किया जा सकता है। जिम साइमंस की कामयाबी सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में डोनेट किया। 1994 में उन्होंने साइमन फाउंडेशन की शुरुआत की, जो आज साइंस और एजुकेशन के फील्ड में लीडिंग रिसर्च सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ऑटिज्म रिसर्च के फील्ड में भी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए, जो कि अपने ऑटिस्टिक सन के रेस्पेक्ट में था।
जिम साइमंस ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल सेट किया है, चाहे वो एक लविंग फादर हो, हस्बैंड हो या एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में हो। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें एक्सीलेंस और डेडिकेशन हमेशा उनका मार्क रहा। जिम साइमंस की लेगेसी उनकी कंपनी या उनकी वेल्थ तक सीमित नहीं है। उन्होंने मैथमेटिक्स, साइंस और फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। उनके इनोवेटिव अप्रोच और रिसर्च ड्रिवन माइंडसेट ने दुनिया के हर फील्ड में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। तो यह थी कहानी जिम साइमंस की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी लाइफ की हर फील्ड में अपने जीनियस और डेडिकेशन से अपना नाम रोशन किया। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि जिम साइमंस की जर्नी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। देखने के लिए धन्यवाद।